और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक खबर आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए एयर इंडिया पर कई आरोप लगाए हैं। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट लिया था। मेरी सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। सीट पर बैठना काफी तकलीफदायक था। कष्टदायक सीट पर बैठना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? तो ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बाकायदा एक पूरा पोस्ट किया गया और इस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया और साथ ही यात्रियों का जिक्र करते हुए कहा कि क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है। और वहीं एयर इंडिया ने इसके बाद शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगी और लिखा है कि हमें असुविधा के लिए खेद है। एयर इंडिया की तरफ से लिखा गया कि इस मामले की हम सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी घटना को रोकने की भी कोशिश करेंगे। तो जैसे ही एक पोस्ट आता है शिवराज सिंह चौहान का, उसमें वो आरोप लगाते हुए एयर इंडिया पर शिकायत करते हुए नजर आते हैं। तत्काल एयर इंडिया की तरफ से भी ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट आता है और इस पोस्ट में लिखते हैं एयर इंडिया की तरफ से कि हमें असुविधा के लिए खेद है और साथ ही भविष्य में ऐसी घटना को रोकने की हम कोशिश करेंगे। तो आप समझिए, जब एक मंत्री उन्होंने जब एक ट्वीट किया, जब जाकर एयर इंडिया ने इसको माना भी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जो आम यात्री हैं उनका क्या हाल होता होगा। और ये देखिए, एयर इंडिया की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट करते हुए माफी भी मांगी गई है शिवराज सिंह चौहान के उस पोस्ट पर, जिस पर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं आज दिल्ली आ रहा था, तभी मैंने एक टिकट बुक की, लेकिन कष्टदायक सीट पर बैठना अनैतिक है। सीट पर बैठना तकलीफदायक था। ये उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया। और इसी बीच हमारे साथ अक्षय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक पोस्ट आता है और उसके बाद एयर इंडिया ने माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बाद कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि जब वो तो मंत्री थे, उन्होंने ट्वीट किया, अब कार्रवाई भी आगे हो जाएगी, लेकिन आम आदमी का क्या? सबसे बड़ी बात यही है कि एक जब केंद्रीय मंत्री के साथ ये इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो एयर इंडिया पर सवाल उठना लाजमी है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री के साथ संभवतः ऐसी पहली घटना है। और शिवराज सिंह चौहान ने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी कि AI 436 फ्लाइट से वो भोपाल से दिल्ली आ रहे थे और 8C उनकी सीट संख्या थी और उस पर बैठने की व्यवस्था सही नहीं थी। सीट को ख़राब बताया और उसके बाद अब एयर इंडिया प्रशासन ने एक्स पर पोस्ट करके हुए ट्वीट कर लिया है। लेकिन इस माफ़ी से मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि एयर इंडिया प्रशासन में काफ़ी हड़कंप की स्थिति भी है और जल्द ही जल्द मुझे लगता है कि एविएशन मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू हैं वो भी इसका संज्ञान ले चुके हैं। माना जा रहा है कि एयर इंडिया जो प्रशासनिक अमला है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय भी मांग सकता है और उनसे मुलाकात भी कर सकता है। इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पूरे मामले को लेकर के इंक्वायरी शुरू की जा चुकी है। किसने टिकट दी, सीट की पहले से क्यों नहीं इस तरह से व्यवस्था बनाई गई कि जब मंत्री पहुंच रहे थे तो फिर वही सीट क्यों उपलब्ध कराई गई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि कई यात्री थे जो कि उनको सीट ऑफर दूसरी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनको भी तकलीफ हो सकती थी इसलिए उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने यात्रा पूरी की उसी सीट पर। लेकिन अब सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं और एयर इंडिया प्रशासनिक अमले पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ विमानों का जो रखरखाव है उस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या अगर बेहतर सीटें नहीं हो सकती हैं, व्यवस्था नहीं सही हो सकती है, तो फिर उसको हवा में उड़ाने की ज़रूरत क्या है। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे भी समय आए हैं जबकि जो मशीनरी रही है उसमें भी गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं और उसके बाद प्लेन को दूसरी जगह उतारना पड़ा है। कहीं ना कहीं जो एविएशन कंपनी है उनको निश्चित रूप से ये सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ अगर VIP ट्रेवल कर रहे हैं तो उनको जो प्रोटोकॉल एक दिया जाता है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको फॉलो करना होगा।
ये माना जा रहा है कि एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने तत्काल अधिकारियों से संपर्क किया है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जिस तरह से ये प्लेन में मामला सामने आया है, माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान से मिलकर भी एयर इंडिया के जो अधिकारी हैं वो माफ़ी मांग सकते हैं। फिलहाल एक्स पर पोस्ट पर माफ़ी मांग ली गई है, लेकिन सवाल निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अक्षय, जब अगर हम किराए की बात करें तो वो भी अच्छा खासा वसूला जाता है। फ्लाइट का अगर हम जिक्र करें तो जब इतना पैसा देकर भी इंसान को अगर कष्ट में यात्रा करनी पड़े तो वाकई में कई सारे सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। देखिए, एयरलाइंस की साफ तौर पर रही है कि डायनेमिक फेयर को लेकर के हमेशा से आलोचना होती रही है, क्योंकि अगर आपके पास समय कम है, सीटें कम हैं, तो उसके हिसाब से डायनेमिक फेयर लगातार 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको तय करना पड़ेगा कि एक तो सिक्योर जो उनके एयरलाइंस रहे, उसमें जो सुविधाएँ रहें वो मुकम्मल रहें, ताकि किसी तरह की आम आदमी को भी परेशानी न हो जो ट्रेवल कर रहा हो। वो शिवराज सिंह चौहान तो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हैं, कई सालों का उन्होंने शासन संभाला है और अमूमन इस तरह की शिकायत करते हुए पाए नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पर तकलीफदेह स्थिति थी और इसलिए उन्होंने एक्सपोर्ट का सहारा लिया और एयर इंडिया प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही साथ टाटा क्योंकि ले चुकी है तो इसलिए टाटा के प्रशासनिक अमले से भी उन्होंने इस मुद्दे को सामने रखा है। ये माना जा रहा है कि जैसा मैंने जिक्र किया, जल्द ही टाटा के जो हुक्मरान हैं वो शिवराज सिंह चौहान से मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। माफ़ी मांग ली गई है एक्सपोस्ट के जरिए, लेकिन इससे बात कहीं आगे बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से डायनेमिक फेयर को लेकर के जिक्र रहा है, प्रयागराज को आपने देखा होगा कि लंदन से ज़्यादा टिकट प्रयागराज जाने के लिए हो गया था। उसको सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से संयोजित करने की जरूरत है। और उसके बाद पूरे मामले में अब ये देखना होगा एयर इंडिया की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि आने वाले समय में यात्रियों को और ऐसी परेशानी कोई ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बात